अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। आपकी कोई भी चीज़ गुम हो जाए, आप रख कर भूल जाएं, आपको अगर मिल नहीं रही है वो चीज़, उसकी याद नहीं आ रही कि आपने कहाँ रख दी, या फिर आपकी वो चीज़ चोरी हो जाए, वो चीज़ 1 रुपये से लेकर के कितनी भी कीमत की हो सकती है, वो चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी कोई भी चीज़ अगर खो जाती है या फिर चोरी हो जाती है, फिर रख कर भूल जाते हैं और आप चाह रहे हैं वो कीमती चीज़, वो ज़रूरी चीज़ आपके पास आ जाए, आपको दोबारा से रिटर्न मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा प्रैक्टिकली अमल बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर अगर आप इस अमल को कर लेते हैं और अल्लाह से दुआ कर लेते हैं, यकीन मानिएगा अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, वो हर चीज़ पर कायम है, आपकी वो चीज़ आप तक ज़रूर मिल जाएगी अगर आप इस अमल को पूरे तरीके से समझ लेते हैं और इस अमल को अगर आप कर लेते हैं। बहुत ही कामयाब चीज़ आज आप लोगों को बता रहा हूँ और बहुत ही लोगों की ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आप लोग अगर वाकई में परेशान हैं, ये समस्या से भूल गए कहीं पर चीज़ें या भूल जाते हैं या फिर चोरी हो गई, कोई भी चीज़ हाल ही में चोरी, आप इस अमल को आजमा के देखिएगा, इंशाअल्लाह वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ये अमल जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये अमल आप आखिर तक समझ लीजिएगा। इजाज़त उसी शख्स को है जो इस वीडियो को आखिर तक, यानी इस अमल को आखिर तक समझेगा और इस वीडियो को साथ साथ लाइक करेगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, समझिएगा इस अमल को किस तरीके से करना है। अगर आपकी कोई चीज़, 2 तरीके से अमल हो सकता है, कोई चीज़ खो जाती है या फिर भूल जाते हैं, याददाश्त नहीं आ रही इसकी, पहले एक अमल तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर वो चीज़ चोरी हो जाती है। तो चोरी होने के हवाले से थोड़ा सा अलग है, और वैसे अगर खो जाती, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी कोई चीज़ दोपहर के टाइम पे खोई है, शाम के टाइम पर खोई है, कोई मिल नहीं रही, याददाश्त नहीं आ रही, रख कर के भूल गए, सोना चांदी जेवर हीरा पैसा जो भी इंतज़ाम है, जो भी आपका खो गया किसी भी चीज़ के हवाले से हो सकता है वो। तो ये अमल आपका किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये अमल किस तरीके से आपकी मदद करेगा, इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कोरा कागज़ आपने ले लेना है। मैं पहले हवाले से बता रहा हूँ, कोई चीज़ भूल जाते हैं, याददाश्त नहीं आ रही उस चीज़ की, तब किसी भी टाइम आपकी कोई भी चीज़ खोई है, तब आपने किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना, जब भी आपकी जब चीज़ खोएगी तब। और आपकी कोई चीज़ अगर चोरी हो गई है, किसी ने चुरा ली है, कहीं गिर गई है, घर से बाहर कहीं चोरी हुई, आपको अंदेशा किसी ने चुरा ली है और मिल नहीं रही है, तब आपने चोरी वाली शक्ल में ये अमल सुबह सुबह, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पर, सुबह को 7, 8, 9 बजे के दरमियान में आप कीजिएगा। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पर आपने इस अमल को करना होगा। बाकी अगर आपकी कोई चीज़ याददाश्त नहीं आ रही, भूल जाते हैं कहीं रख करके, तब आप इस अमल को उसी वक्त कीजिएगा जब ये चीज़ आप भूल चुके हैं। इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा अमल किस तरीके से करना है। जब आप इस अमल को करने जाएंगे, करने का तैयारी करेंगे, शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपने शुरू में 11 मरतबा हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, नमाज वाली दुरूद इब्राहिमी आपको याद है, वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वो याद नहीं है तो शक्ल में सबसे छोटी दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको आप पढ़िएगा। एक बार मैंने पढ़ी जिस तरीके से, इसी तरीके से आप कंटिन्यू 11 मरतबा पढ़िएगा। उसके बाद ये अमल जब आप कर रहे हैं तो किसी से बातचीत मत करिएगा, और इस अमल को करने के लिए कोरा कागज़ इतना बड़ा आपने ले लेना है जिस तरीके से मैंने यहाँ ले रखा है, और किसी भी रंग का एक मार्कर या फिर स्याही, किसी भी मदद से आप इस अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। जब आप अमल करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ ली, उसके बाद पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये कागज़ है, इतना बड़ा ये कागज़ होगा आपका। इस कागज़ के आपको 4 कोने नज़र आ रहे हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना और ये चौथा कोना। इस तरीके से 4 कोने आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इस पहले कोने पर आपने जो इसमें मुबारक लिखनी है अल्लाह तबारक व तआला की, वो मैं बताऊंगा। फिर इसी तरीके से दूसरे कोने पर लिखेंगे, फिर इसी तरीके से तीसरे और चौथे कोने पर आपने लिखनी है। पहले कोने पर किस तरीके से ये इसमें मुबारक लिखी जाएगी, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। मैं आप लोगों को लिख कर दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर क्लियर आएगा नज़र। अलिफ बनाना है, लाम, हे और इस तरीके से काफ। ये मैंने लिखा अल-हक, इस तरीके से देख लें, ये अल-हक लिखा हुआ है। आप चाहें तो दूसरी ज़बान में भी लिख सकते हैं। आपको इंग्लिश आती है, अरबी आती है, हिंदी आती है, जो भी ज़ुबान आपको लिखनी आती है उस भाषा में आप लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है अल-हक, ठीक है, अल-हक। इसी तरीके से दूसरे वाले कोने की तरफ आते हुए आपने ये इसमें मुबारक लिखनी है
ये इस तरीके से हक, ये देख लें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अल हक। ये दूसरे कोने पर भी इसी तरीके से अल हक लिखना है आपने, और इसी तरीके से फिर आपने तीसरे कोने पर भी यहाँ पर अल हक लिख देना है, और चौथे कोने पर भी फिर इसी तरीके से अल हक को लिख देना है। ठीक है, जिस तरीके से ये मैंने बताई। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहली मरतबा अल हक लिखने जाएंगे, दुरूद पाक सबसे पहले आपने पढ़ दी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर चारों कोनों पर अल हक लिखना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और इस अमल को जब आप करने बैठेंगे तो उस वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने किसी से भी बातचीत नहीं करनी है, और ध्यान रखिएगा आपका मकसद आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। मकसद यही होना चाहिए, अल्लाह मैं फ़ला चीज़ को भूल गया हूँ, या फिर फ़ला चीज़ मेरी चोरी हो गई है, उस फ़ला चीज़ की जो चोरी हुई है उस चीज़ की मुझे ख़बर अता फरमा। इसमें मुबारक की खैर व बरकत से, इस अमल की खैर व बरकत से मुझे उस चीज़ की खबर अता फरमा, उस चीज़ को मेरे पास तक पहुंचा दे, उस चीज़ को मेरे पास तक लौटाने के ज़रिए पैदा फरमा दे। इस तरीके से बस यही हाजत लेकर के आपने अमल को पढ़ना शुरू करना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जब लिख लेंगे उसके बाद आपने करना क्या है, उसी वक्त जब आप बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा जब आप बैठेंगे तो आपका मुँह, आपका फेस काबे की तरफ होना चाहिए, काबे की डायरेक्शन में होना चाहिए। काबे की डायरेक्शन आपको बेहतर मालूम होगी। आपका फेस कहीं पर भी, कमरे में बैठे हैं या दलान में, छत पे, आंगन में, कहीं पर भी बैठ कर के आप इस अमल को कर रहे हैं, आपका फेस काबे की डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। अब उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे, जैसे ही अमल ये लिख लेंगे उसके बाद आप खड़े हो जाइएगा। खड़े होने के बाद करना क्या होगा, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। आप अपने सीधे हाथ पर इस तरीके से, राइट हैंड पर इस तरीके से आपने ये इसमें मुबारक जो लिखी हुई है, ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम की इसमें मुबारक, ये इसी शक्ल में इस तरीके से ये सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से ये ध्यान से समझ लें, अल हक की जो डायरेक्शन है ये सामने की तरफ ही होना चाहिए, इस तरीके से सामने की तरफ। इस तरीके से आपने अपने राइट हैंड की पाल्म यानी कि राइट हैंड सीधे हाथ की हथेली पर रख लेनी है। और रखने के बाद अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान के साथ समझिएगा, जो दूसरे हाथ की हथेली है उसको भी इसी तरीके से आपने खाली फैला लेनी है। और ये बगलें जो है ना, ये आपके हाथ जो हैं आपके इस तरीके से आपके शरीर से टच नहीं होने चाहिए। अपने हाथों को बुलंद इस तरीके से करिएगा कि आपके हाथ जो हैं इस तरीके से ना हो, आपके हाथ इस तरीके से खुले हुए होना चाहिए। और आपका जो देखने का नज़रिया है वो आसमान की तरफ हो, और यकीन होना चाहिए। और बस आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा, या अल्लाह फ़ला चीज़ की मुझे ख़बर अता फरमा, या अल्लाह मेरी फ़ला ज़रूरत की चीज़ चली गई है, खो गई है, फिर मैं भूल गया हूँ, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है, या अल्लाह इस अमल की खैर व बरकत से वो चीज़ की खबर मुझे अता फरमा, या अल्लाह वो चीज़ मेरे पास तक लौटा दे। बस इस तरीके से दुआ करिएगा। और इस नक्श को जब आप दुआ करके मुकम्मल कर लेंगे, इस नक्श को उठा करके आप कहीं पर भी, घर में अलमारी वगैरह में कहीं पर भी आप इसको रख दीजिएगा। आप इस अमल को करके फ़ारिग होंगे, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है, आप पर मेहरबान होगा। कहीं भी होगी वो चीज़, कहीं भी आपने रख करके भूले होंगे, आपके दिमाग में तुरंत उसके ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी चीज़ चोरी हुई है तो दुश्मन के दिल पर ये ऐसा प्रहार करता है, ये अमल दुश्मन के दिल में, खुद जो भी चोर है, कोई भी है, जो भी आपकी चीज़ चुरा करके ले गया है, उसके दिल पर ऐसा फ़र्क पड़ता है, ऐसा असर होता है, वो ख़ुद आपकी चीज़ लौटाने के ज़रिए बनाना शुरू कर देता है। ये इसी तरीके से बहुत ही कामयाब चीज़ मैंने आज आप लोगों को बताई है। सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही इस अमल के ज़रिए आप अपनी खोई हुई चीज़, चाहे 1 रुपये की है, 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए, कितने की भी है, आप उसको वापस पा सकते हैं। ये बहुत ही कामयाब चीज़ है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किसी भी शख्स को कोई भी दिक्कत आ रही है तो ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया हुआ है, आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। और फॉलो करने के बाद कोई भी सवाल अगर आपका है तो डायरेक्टली, कमेंटों में नहीं, डायरेक्टली आप हमें मैसेज करिएगा, पर्सनली मैसेज करिएगा। कमेंटों में नंबर जो है मैसेजेस मत करिएगा, पर्सनली मैसेज करिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, ज़रूरत की वीडियो थी आपकी तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।